नमस्कार दोस्तों, आरओ टेस्ट सीरीज 2023 के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने इस टेस्ट सीरीज के कुल 49 टेस्ट को कंप्लीट कर लिए हैं और आज है टेस्ट नंबर 50। दोस्तों, आज के इस टेस्ट में हमने प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया है और आज हम जीएस के कुल 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस टेस्ट में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? ऑप्शन ए है उस्ताद अली, बी मुस्तफा, सी है दौलत खान और डी है हसन खान। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दौलत खान। दोस्तों, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खान ने निमंत्रण दिया था, यानी कि दौलत खान ने बुलाया था। दोस्तों, यह दौलत खान कहाँ का था? तो यह पंजाब का सूबेदार था और दौलत खान लोधी और इसके साथ ही साथ मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भी भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है मीना कौशिक, बी जोनाथन पैरी, सी है बी.डी. त्रिपाठी, डी रॉन बैरेट। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जोनाथन पैरी। दोस्तों, डेथ इन बनारस इस पुस्तक के लेखक हैं जोनाथन पैरी और जोनाथन पैरी का कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, जिसमें कि द पॉलिटिक्स है और क्लासेस ऑफ लेबर, ये महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी है। तो द पॉलिटिक्स अगर पूछा जाएगा, द पॉलिटिक्स यह किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों, यह जोनाथन पैरी की पुस्तक है। आगे है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं, 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर दिया गया है आगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दोस्तों, यह सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बी दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके सामने है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस यह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यह गलत है। बाकी के जो ऑप्शन सी और डी है ये बिल्कुल सही है दोस्तों। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट सही है। ऑप्शन नंबर डी है बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और उससे संबंधित राजधानी का नाम दिया गया है। आइए देखते हैं किस प्रांत की कौन सी राजधानी होगी। पहला है न्यू साउथ वेल्स। दोस्तों, इसकी राजधानी है सिडनी, तो ए का 2 हो जाएगा। और बी है क्वींसलैंड, तो क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन, तो बी का 1 है। सी है विक्टोरिया, विक्टोरिया की राजधानी है मेलबॉर्न, तो सी का 4 है। और डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है पर्थ, डी का 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यह सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं, संगठन और उसके स्थापना वर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो पहला है ललित कला अकादमी। तो दोस्तों, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुआ था, तो ए का 1 हो जाएगा। और दूसरा है संगीत नाटक अकादमी, तो दोस्तों यह 1952 में, बी का 2, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, तो दोस्तों यह 1959, तो 3 भी सही है। और डी दिया गया है सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1979, तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, उपरोक्त चारों बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है अमनगढ़, बी है बांधवगढ़, सी कान्हा और डी संजय दुबरी। तो कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमनगढ़ या अमानगढ़। तो दोस्तों, यह कहां पे है? यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है, इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। पिछले टेस्ट में हमने इस प्रश्न को कराया है दोस्तों, अमानगढ़
बाघ अभ्यारण्य के बारे में कि यह कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में है। बाकी के तीनों बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी, ये तीनों टाइगर रिजर्व यह कहाँ स्थित है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन ए है डार्लीपाली, बी दादरी, सी सिंगरौली, डी विंध्याचल। तो दोस्तों डार्लीपाली यह कहाँ पे है, तो यह ओडिशा में स्थित है, इसको याद रखिएगा, यह ओडिशा में है। और दूसरा है दादरी, तो दोस्तों दादरी यह उत्तर प्रदेश में है यानी कि यूपी में है। और सिंगरौली दिया गया है, तो सिंगरौली भी यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और डी विंध्याचल है, तो विंध्याचल यह एमपी में है यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा उत्तर प्रदेश में है, तो 2 और 3 यानी दादरी और सिंगरौली यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 और 3 यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, पशु और उससे संबंधित नस्ल का नाम दिया गया है। आइए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है काऊ यानी गाय, गाय का जो नस्ल है देवनी, दोस्तों यह बिल्कुल सही है। दूसरा है बकरी, तो दिया गया है बर्बरी, बर्बरी यह बकरी की नस्ल है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। सी है भैंस, भदावरी, तो भदावरी यह भैंस की नस्ल है, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है भेड़, और भेड़ के सामने दिया गया गिर, दोस्तों यह गलत है। जो गिर है दोस्तों यह गाय की नस्ल है, किसकी नस्ल है, गिर यह गाय की नस्ल है, भेड़ की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यही सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पुस्तक और लेखक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है रास पंचाध्यायी, यह नंददास की कृति है, तो ए का 3 हो जाएगा। और बी है चैतन्य भागवत, दोस्तों यह वृंदावन दास की कृति है, बी का 1। और सी है चैतन्य मंगल, तो यह किसकी कृति है, जयनंदा की है, तो दोस्तों सी का 2 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है भक्ति रत्नाकर, यह किसकी रचना है, तो नरहरि चक्रवर्ती की रचना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। आगे है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में से कौन थे। तो दोस्तों यह भी हमने पिछले टेस्ट के वीडियो में इस प्रश्न को कराया था। तो वह एकमात्र भारतीय वे कौन थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने लंदन गए थे। इसके साथ ही साथ गोलमेज सम्मेलन से यह भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। और भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू ने किया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यह भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो दोस्तों एनी बेसेंट नाम याद रखिएगा, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू, यह 2 नाम याद रखिएगा। तो ये दोनों भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है लातविया और पोलैंड, बी है लातविया और रूस, सी स्वीडन और रूस, डी है स्वीडन और नॉर्वे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी स्वीडन और नॉर्वे। दोस्तों यह प्रश्न मानचित्र पर आधारित प्रश्न है और इन प्रश्नों को हल करने के लिए आप मैप का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, मैप को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, यह स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो किसके बारे में संविधान के भाग 9A में कहा गया है, तो ऑप्शन ए है ग्रामीण क्षेत्र या ऑप्शन 2 है शहरी क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शहरी क्षेत्र। अर्बन एरियाज के बारे में संविधान के भाग 9A में
कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 यह कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? ऑप्शन ए है जेट्रोफा, बी है जावा घास, सी रोसा घास या डी गुग्गुल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जेट्रोफा। दोस्तों जैव डीजल पौधा जेट्रोफा है और इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि रतन ज्योत भी कहा जाता है, यह नाम भी याद रखिएगा, रतन ज्योत यह जेट्रोफा को कहा जाता है, या जैव डीजल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों यह कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। मंदसौर अभिलेख में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। और मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा वत्स भट्टी ने किया था। वत्स भट्टी ने मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।